गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हमारे स्टडी चैनल इनोवेट क्लासेस में सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 मैथ में पढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। हमने कुछ क्वेश्चन किया था, 5 तक हमने कर दिया था क्वेश्चन। 6 नंबर से क्वेश्चन को आज हल करते हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो 6वां नंबर है। कह रहा है एक वृत्ताकार मेज कोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। भैया ध्यान से देखना, ऐसे है, एक वृत्ताकार है, मेज कोष है, एक वृत्ताकार मेज कोष है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। मतलब इस मेज कोष की त्रिज्या कितनी है, ऐसे आपका मेज कोष है, चित्र दिया है, देख लेना। ऐसे ठीक है, तो हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके भैया, हमें इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको क्या करना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें त्रिज्या पता है कि वृत्त की दिया क्या दिया है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया है 32 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से वृत्त की त्रिज्या पता है। अब यदि वृत्त की त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन यदि आप वृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो काम बन सकता है। तो मान लीजिए आपका O है, A है, B है और ये C है। ऐसे आप डैश डैश करके इसको मिला दो, डैश डैश करके इसको मिला दो, ठीक। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज था तो ये कितना अंश का कोण बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि अगर ये 60 रहा होगा भैया तो 30 बचा, ये 30 बचा। अगर ये 30 बचा ये और ये 30 तो 60 हो गया और 180 अंश से 60 घटा तो 220, तो केंद्र में बनेगा 120 अंश का कोण बन जाएगा। अब देखो, आपको पता हो गया तो आप ये OAB का क्षेत्रफल निकाल लो, तो उसमें 3 का गुणा करके हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज AOB में, ओके, त्रिभुज AOB में थीटा इक्वल टू कितना है, 120 अंश है। तो त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा और R बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर पहले दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 R स्क्वायर और साइन थीटा होता है, ठीक। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/2 गुणे 32 गुणे 32 और गुणे थीटा की वैल्यू कितना है, साइन 120 अंश। ओके, अब बताओ साइन 120 अंश की जो वैल्यू है वो कितना होता है। इसे लिख सकते हो आप साइन 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 का मतलब ये चला गया दूसरे चतुर्थांश में, तो क्या होता है दूसरे में साइन पॉजिटिव और साइन का cos, तो cos 30 अंश अर्थात √3/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/2 गुणे 32 गुणे 32 गुणे √3/2। तो 2 से कैंसिल हो गया ना 16, 2 से कैंसिल हो गया ना 16, मतलब 256 √3 किसकी वैल्यू आ गई मेरे भैया, वो आ गई त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखो, ठीक, अब त्रिभुज हम निकाल लेते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा 3 गुणे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, क्योंकि यही तो क्षेत्रफल है भैया, 1 2 3 3 का गुणा, तो 3 गुणे 256 √3, तो 2 छक 12 और 3 छक 18 और 3 5 15 1 16 3 2 6 7 768 √3। ये आपका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आपको मिल गई, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। अब मैं निकालना यहां से नहीं दे रहा हूं, अब निकालना आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखोगे, क्योंकि 3 त्रिभुज है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो यहां से आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, आपको इसका पहले ही निकाल चुके 768 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 32 गुणे 32 माइनस 768 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो गया। अब आप इसका गुणा करवा लो, 32 गुणे 32 होता है 1024, और 1024 में जब 22 का गुणा करोगे 22 चौक 88 के 8 और 22 गुना 44 और 44 8 कितना होता है 52 और 22 शून्य शून्य 5 और 22 एक कम 22, मतलब आपको मिल जाएगा 22,528, कितना मिल जाएगा 22,528 बटे 7 और माइनस 768 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल मतलब 6वां सवाल आपका खत्म होता है। ठीक है, ये 6वां सवाल आपका यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 इसका। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 बाबू वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आकृति एबीसीडी मतलब एक चतुर्भुज ऐसे बना है, एबीसीडी एक वर्ग भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो है 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और सभी भी क्या है करा है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि एबीसी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त के 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप बताओ। कुछ नहीं करना, ऐसे वृत्त बनाया है, ऐसे। ओके, ऐसे 4 वृत्त बनाए हैं और हमें इसी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे आप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो दिया है कोई ऐसे दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, क्योंकि वर्ग तो ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे देखो, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 गुणे थीटा की वैल्यू 90 बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और गुणे आर की वैल्यू कितना, अगर ये 14 है बाबू तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या आपको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, 9 चौक 36 4 4 से 4 कैंसिल, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ओके, अब आप बोलोगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा 196 माइनस 154, तो ये मिल जाएगा आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 6 से 4 जाएगा 2, 9 से 5 जाएगा 4, 1 से 1 0। तो इस प्रकार से आपका सवाल ये भी हल हो गया।
ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इनोवेट क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है देखो, अब सवाल नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देना, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, एक जो है पथ है, दौड़ने का पथ बनाया गया। पढ़ लेना क्वेश्चन बाबू, ऐसे एक दौड़ने का पथ बनाया गया जिसके दाएं और बाएं दोनों साइड क्या है, ऐसे वृत्ताकार लगे हुए हैं। ऐसे अब यहां से ऐसे करें कि जो इनके बीच की दूरी है वो 60 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है 106 मीटर है। ओके, और जो पथ की लंबाई है वो 10 मीटर की है। तो देखो यहां से आपको हमें एक बात बताना है कि क्या है, पथ के अनुदिश चले गए, पूरी जो है लंबाई ज्ञात करें, मतलब पथ की लंबाई ज्ञात करना है, एक बार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पथ की लंबाई यही तो है भैया, यहां से चलना स्टार्ट करो, ऐसे से यहां तक चले हो, लेकिन ये बोल रहा है आंतरिक पथ की जो लंबाई ज्ञात करना है वो आंतरिक ज्ञात करना है, ये बाहर अंदर से, बाहर वाले से नहीं ज्ञात करना है। तो देखो यहां से ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, तो आपको पथ की कुल लंबाई क्या होगी, कि कुल लंबाई आपको हो जाएगा 2 गुणे आयत की लंबाई। भैया ये आयत ही तो है, ये आपका आयत ही तो है यहां से यहां तक, तो ये यहां से यहां तक की लंबाई 106, यहां से यहां तक की लंबाई 106, अर्थात चल रहा है ना, तो इतना तो लंबाई तय किया होगा। तो 2 गुणे आयत की लंबाई प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध छोटे अर्धवृत्त लिखोगे, छोटे अर्ध वृत्त की परिधि, यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि मैं इस पे चल रहा हूं, और इससे की जो है लंबाई 60 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधा 30, क्योंकि ये एक प्रकार से वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का इस जो है छोटे वाले वृत्त का जो व्यास दिया है वो 60 मीटर दिया, त्रिज्या कितना होगा, 30 मीटर होगा। तो छोटे अर्धवृत्त की परिधि, तो यहां से जो है आप लिख देना, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 40 मीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो यहां से आप R1 मान लेना, इसलिए इसे R2 मान लेना, ये आपका 30 है, क्यों आपका 40 है, अब बताओ ये इसका 30 है ना, अब ये 10 जोड़ोगे, ये 10 जोड़ोगे, तो बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 80, तो उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि यहां से यहां तक बड़ा वाला, और ये पथ की लंबाई 2 है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 10 20, 60 20 80, और 80 का आधा कितना, 40, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या वो कितना होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। तो 2 गुणे 106 ये हो गया, प्लस में 2 गुणे 2 पाई r होता है, तो r क्या हो गया, r2, तो 2 गुणे 106 प्लस 2 गुणे 22 बटे और गुणे r2 की वैल्यू कितना है, 30 है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 अर्धवृत्त है बाबू, देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई r ना होके क्या होगा, पाई r बाई 2 होगा, क्या होगा, पाई r2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, मतलब 22 बटे 7 गुणे 30 होगा, क्या होगा, 22 बटे 7 गुणे 30 होगा। ओके, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं। एक चीज ध्यान देना बाबू, यहाँ देखो थोड़ा सा गलत हो गया, अर्ध जो परिधि होती है क्या होती है, 2 गुणे, तो छोटे वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगा, 2 पाई r बाई 2, क्योंकि परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, बटे 2, ठीक, और ये तो 2 गुणे ये वाला है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको 2 भी मिल जाएगा, ये वाला 2 बचा है, तो 106 गुना 212 प्लस 22 66
और 66 गुना कितना होता है 100 भैया 3 गुना 6 और 22 का 132 1320/7 7 गुना 14 7 एकम 7 एक 8 और 7 दूनी 1484 कितना होगा भैया 7 दूनी 14 हो गया कि 4 7 एकम 7 एक 8 और 7 दूनी 14 प्लस में 1320 और बटे पूरा 7 तो ये हो जाएगा 4 8 2 10 के 0 4 3 7 एक 8 1 1 2 मतलब हो जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा पथ की लंबाई हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो और नहीं तो फिर देख लेते हैं हमें अब आगे निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपको 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 2 क्यों क्योंकि 2 आयत है और फिर क्या करोगे प्लस ऐसे नहीं देना बड़े देखो ऐसे लिखना आपको ये आपका है बड़ा अर्धवृत्त और बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से छोटे अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल आप घटा देते हो तो यही पथ की लंबाई बचेगा। अगर इतने का क्षेत्रफल आप निकालते हो मान लो ये ऐसे है इतने का निकालते हो और ऐसे एक और है तो अगर इतने का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हो भैया ऐसे तो अगर ये वाला आप घटा दो तो ये वाला आपका बच जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरे का आप निकाल लो पूरे से इतना निकाल दो बाहर तो यही आपको बच जाएगा। तो आप लिख लो कि 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ये हो जाएगा। तो देखो 2 गुणे 106 प्लस 2 कॉमन आप ले लो और बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 हमने कॉमन ले लिया ना दोनों में 2 था। अब बड़े अर्धवृत्त का हो जाएगा ये पाई r2 का स्क्वायर बाई 2 ओके माइनस पाई r1 का स्क्वायर बाई 2 क्योंकि अर्धवृत्त है। फिर 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन होगी तो 1/2 कॉमन होगा आपकी तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर 2 तो ये हो जाएगा और पाई भी कॉमन ले सकते हो आप तो बचेगा r1 का स्क्वायर का मतलब r2 का स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप r2 और r1 ऐसे मान लो ओके नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक 212 हो जाएगा ना ये और प्लस में 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 1600 और माइनस 900 ये मिल जाएगा आपको ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 212 प्लस में 22/7 और गुणे 700 हो जाएगा और घाट घट जाएगा 1 बचेगा तो ये हो जाएगा कितना हाँ यहाँ पे थोड़ी सी और 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल निकालना था भैया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये तो 2 गुणे 106 गुणे 10 भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसा होगा सॉरी यहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई तो ये हो जाएगा 1060 मतलब ये हो जाएगा 212 मतलब 2120 हो जाएगा ओके। तो यहाँ से 2120 प्लस में अब 2200 ये हो जाएगा 2120 प्लस 2200 ये हो जाएगा आपका 4320 ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर ये भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा मीटर में क्योंकि ये सब मीटर में है भैया मीटर होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लिखा था तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई 106 था चौड़ाई कितना था 10 था ठीक। तो इस प्रकार से ये भी आंसर आपका आ गया है। तो धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे बस उतना थोड़ा बहुत होता है बाबू ठीक है दिमाग ही है। तो आप आज के लिए इतना ही बाकी अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का ओके।